अपने फोन पे गलती से भी आपने *401 हैशटैग डायल किया क्या? फंस गए। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी, हमारे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। पवार साहब, नया स्कैम निकला हुआ है साइबर मार्केट में। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT ने उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को सर्विस डेस्क से फोन आया है या फिर डिलीवरी हेल्प डेस्क से फोन आया है, ऐसे करके लोगों को बताया जाता है कि आप आपके मोबाइल फोन पे *401* और आपका मोबाइल नंबर डायल कीजिए ताकि आपकी डिलीवरी आपको हो जाए या फिर आपके मोबाइल पे कुछ अपग्रेड्स हो जाए। और जैसे ही आप ये नंबर डायल करते हैं तो उस अज्ञात फोन पे जो आपने नंबर डायल किया था उसके ऊपर आपके सब कॉल्स रीडायरेक्ट किए जाते हैं या फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी OTP वॉइस कोड आएगा या फिर आपको जो भी कॉल्स आएंगे बैंक से या कहाँ से भी, तो वो सब उस अज्ञात नंबर पे चले जाएंगे, डाइवर्ट किए जाएंगे। तो ये जो कोड्स रहते हैं इनको बोलते हैं मैन मशीन इंटरफेस कोड, MMI कोड। तो ये सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो रहते हैं उनके द्वारा दी जाती है और ये बहुत जरूरी होती है कि हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल करें हमारे बिजनेस के लिए और हमारे पर्सनल लाइफ के लिए। ये गाना इस घंटे के उस पार, मैं ब्रजेश जी, इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। सीनियर सिटीजन्स सावधान, नया साइबर स्कैम आया है मार्केट में। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश हीर जी, हमारे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। पवार साहब, ये जो नया स्कैम आया है साइबर वाला मार्केट में, ये टारगेट पे कौन होता है? कोई भी सीनियर सिटीजन है उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो उसमें उनको फोन आता है कि मैं जो भी आपके टेलीफोन ऑपरेटर है उनके द्वारा मैं फोन कर रहा हूँ और आपका जो बिलिंग के रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है या आपको कुछ अपडेट देना है, इसके लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वैसे आप MMI कोड डायल कीजिए और उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर बता रहे हैं उसको डायल कीजिए। फिर उसके बाद आपका ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे बोल के उनको, या कोई भी डिलीवरी का कोई काम है, ऐसे करके उनको ये बताया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो डायल करते हैं तो उनको सब कॉल्स उनके जो है फॉरवर्ड हो जाते हैं वो अज्ञात नंबर। और उसके बाद उनको कोई भी वॉइस OTP या कोई भी जानकारी आ रही है तो वो कॉल्स आते नहीं है, तो सब नंबर वहां पे डायल हो जाते हैं। तो जैसे ही ये हो जाता है तो उस व्यक्ति को फोन कॉल आने बंद हो जाते हैं। तो उसको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे सुबह से 4-5 घंटे हो गए लेकिन किसी का भी फोन कॉल नहीं आया, रिलेटिव का नहीं आया या किसी फ्रेंड का नहीं आया, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो उनको तुरंत समझ में आना चाहिए। अरे लेकिन मुझे तो कोई फोन ही नहीं करता, क्या मुझे भी डर जाना चाहिए? हाँ, शायद फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से नहीं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स। ये गाना सुना रहा हूं कुछ ही देर में। मैं ब्रजेश हीर जी, इज्जत से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की चेतावनी आई है। आपको SMS आया होगा, अपने फोन पे *401 हैशटैग कभी भी डायल मत करिएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इस SMS के बाद एक्चुअली ये नंबर डायल करते हैं। इसको बोलते हैं बैल कम हिट मी। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के। मैं ब्रजेश जी, हमारे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। पवार साहब, ये *401 हैशटैग, ये तो SMS घूम ही रहा है, लेकिन और नंबर्स हैं जो हमें डायल नहीं करने चाहिए अपने फोन पर से? बहुत सारे ऑपरेटर्स के लिए **21* और 10 डिजिट मोबाइल नंबर ऑलवेज फॉरवर्ड के लिए यूज किया जाता है। **67* 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जब आपका मोबाइल नंबर बिजी है तभी फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। **61* 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जब आप कॉल आंसर नहीं करोगे तो फॉरवर्ड होगा, ऐसे किया जाता है। और **62* और 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जब आप अनरीचेबल हो तभी यूज किया जाता है।
ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं ब्रजेश शिरजी। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। नया साइबर स्कैम आया है मार्केट में, फोन ही टेक ओवर हो जाता अपना। हे सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश शिरजी। हमारे साथ हैं नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। पवार साहब, ये जो नया स्कैम आया है जहाँ एक कोड दिया जाता है कि इसको डायल करो आपका बिलिंग वगैरह हम ठीक कर देंगे टाइप की बात, तो हमें सचेत किन सिचुएशंस में रहना जरूरी है? कोई भी अज्ञात जगह पे हम लोग अगर मोबाइल चार्जिंग को रखते हैं या किसी अननोन व्यक्ति के हाथ में हम लोग हमारा मोबाइल देते हैं, तो वो ये नंबर MMI कोड डायल किए बगैर भी आपके सेटिंग में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके, कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन में जाके वहां पे वो डायरेक्टली एक नंबर सेट कर सकता है। तो ये भी एक दूसरा वे हो गया। तो किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में आपका मोबाइल हैंडसेट नहीं देना चाहिए। अगर किसी को इमरजेंसी है, आप कहाँ पे बाजार में हो या रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो और कोई अज्ञात व्यक्ति आके बोलता है कि सर मुझे आपका फोन दीजिए, मैडम आपका फोन दीजिए और मुझे इमरजेंसी कॉल करना है, मेरा फोन गुम हो गया, तो आपको बोलना है कि आप नंबर बताएं, मैं डायल करके देता हूँ। और वहां पे आप नंबर आपका डायल कीजिए वो व्यक्ति को जो करना है और उसके हाथ में फिर हैंडसेट दीजिए और तुरंत वहां पे खड़े रह के वापस ले लीजिए अगर आपको उसकी मदद करनी है। उसके हाथ में अगर आप फोन दोगे तो MMI कोड यूज करके वो कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर सकता है या सेटिंग में जाके भी मोबाइल के कॉल फॉरवर्डिंग से एक्टिवेट कर सकता है। थैंक यू सो मच पवार साहब। पवार साहब से हुए चर्चे का बाकी का हिस्सा सुनाऊंगा आपको मैं मुंबई मस्का मार के पर कल। गोरे रंग कुछ ही देर में सुना रहा हूँ ये गाना मैं ब्रजेश शिरजी। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। अपने फोन पे गलती से भी आपने *401 हैशटैग डायल किया क्या? फंस गए। सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश शिरजी। हमारे साथ हैं नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। पवार साहब, नया स्कैम निकला हुआ है साइबर मार्केट में। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT ने उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को सर्विस डेस्क से फोन आया है या फिर डिलीवरी हेल्प डेस्क से फोन आया है, ऐसे करके लोगों को बताया जाता है कि आप आपके मोबाइल फोन पे *401* और आपका मोबाइल नंबर डायल कीजिए ताकि आपकी डिलीवरी आपको हो जाए या फिर आपके मोबाइल पे कुछ अपग्रेड्स हो जाए। और जैसे ही आप ये नंबर डायल करते हैं तो उस अज्ञात फोन पे जो आपने नंबर डायल किया था उसके ऊपर आपके सब कॉल्स रीडायरेक्ट किए जाते हैं या फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी OTP वॉइस कोड आएगा या फिर आपको जो भी कॉल्स आएंगे बैंक से या कहाँ से भी, तो वो सब उस अज्ञात नंबर पे चले जाएंगे, डाइवर्ट किए जाएंगे। तो ये जो कोड्स रहते हैं इनको बोलते हैं मैन मशीन इंटरफेस कोड, MMI कोड। तो ये सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो रहते हैं उनके द्वारा दी जाती है और ये बहुत जरूरी होती है कि हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल करें हमारे बिजनेस के लिए और हमारे पर्सनल लाइफ के लिए। ये गाना इस घंटे के उस पार मैं ब्रजेश शिरजी। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। अयोध्या से उत्पन्न हुआ साइबर फ्रॉड, अरे कुछ तो छोड़ दो रे। सुप्रभात। इज्जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश शिरजी। लेटेस्ट साइबर फ्रॉड मार्केट में जो आया है उस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर, ये नया साइबर फ्रॉड 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम, हमारे राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, और इसके लिए बहुत सारे लोग अभी बहुत भावुक हो चुके हैं। तो लोगों की इसी भावुकता को यूज़ करते हुए साइबर क्रिमिनल्स अभी बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भेजने चालू किए हैं जिसमें उनको राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान .apk ऐसे एक फाइल आ रही है जो मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए बताया जा रहा है। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि आप इस फाइल को या इस मैसेज को हर एक हिंदू के पास शेयर कीजिए और नीचे लिखा जाता है जय श्री राम। तो लोग भावुक होके ये जो मैसेज है ये बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। और इस APK फाइल में जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी बताया गया है कि ये APK फाइल इंस्टॉल नहीं करना चाहिए आपके कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप कहाँ पे भी,
क्योंकि ये एपीके फाइल आपके पूरे डिवाइस को और आपको स्पाई करेगा और उसमें आपके डिवाइस लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। आप जो भी टाइप कर रहे हो मोबाइल फ़ोन पे, कोई मैसेज भेज रहे हो या कुछ भी, वो भी ट्रैक किया जाएगा। उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके माइक्रोफोन, कैमरा से जो भी आप फ़ोटो निकाल रहे हो, सब कुछ हैकर के पास चला जाएगा और फिर आपके ऊपर कोई भी साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ही सुविधा होगी हैकर्स को। ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं ब्रजेश हिरजी। इज्जत से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। धीरे धीरे आप मेरे फोन के मेहमा हो गए। अयोध्या से उत्पन्न हो रहा है साइबर स्कैम नया वाला। सुप्रभात। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश हिरजी। गुरु, आपको अगर कोई मैसेज आए कि हम आपको ये सेरेमनी के अयोध्या वाली आपको एक VIP पासिस दे रहे, ठीक है, दर्शन के, मत क्लिक करना उस पे। हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेखर पवार है। मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में। सर, ये जो नया वाला स्कैम है इससे बचें कैसे? अभी सावधानी ये रखनी है कि जैसे बताया गया है कि जो भी प्रभु राम का जो मंदिर है उनकी मैनेजमेंट अयोध्या से ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे और ऐसे कोई भी मैसेज का आप शिकार ना हो। उसके अलावा कोई भी APK फाइल आप डायरेक्टली मैसेज से आता है उसको इंस्टॉल ना करें। ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए या फिर गूगल स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए। और उसके अलावा कोई भी QR कोड आपको आता है, अगर आपको बताया जाता है कि ये राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग कुछ चंदा जमा कर रहे हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। या फिर आपको कोई एक लिंक आता है जिसके ऊपर पेमेंट मांगा जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये तो मैनेजमेंट ने भेजा हुआ मैसेज है, प्रभु राम के मंदिर के पास से आया हुआ मैसेज है, तो ऐसे कोई भी लिंक पे आप क्लिक ना करें, ऐसे कोई भी QR कोड को आप स्कैन ना करें। अगर आपको ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं तो आप उसको रिपोर्ट और ब्लॉक करें। तो इससे क्या होगा कि वो WhatsApp उसके ऊपर एक्शन लेगा और वो नंबर को ब्लॉक किया जाएगा और उसको स्कैम रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे मैसेजेस आप किसी के साथ भी साझा ना करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। थैंक यू सो मच सर। ये गाना जन्नत से कामरान अहमद की आवाज में कुछ ही देर में मैं ब्रजेश हिरजी। इज्जत से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो।